राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। करेंट अफेयर की हमारी ये 10वीं क्लास है। 9 क्लास हम देख चुके हैं और 450 तक क्वेश्चन हो गया था। 451 से हमें देखना है। तो 451 आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि BCCI द्वारा पाली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है। 451 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान देंगे। BCCI द्वारा पाली उमरीगर पुरस्कार 2026 शुभमन गिल को दिया गया है। 452 नंबर का प्रश्न है कि किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई? तो मॉरिशस ने। 53 नंबर का है कि किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? तो भारत ने। अभी हाल ही में आप देखे होंगे, एक था कोई लड़का था, गिर गया था अपनी कॉलेज की बिल्डिंग से ऊपर से। उसके माता पिता बहुत साल उसकी सेवा किए, ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसे इच्छा मृत्यु दी गई, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो हाल ही में भारत ने ही माना है, ये वैध माना है। पहले ये नहीं था नियम, तो उसको झेल रहे थे लोग। फिर जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, नियम आया, तो फिर उसका काम ख़त्म हो गया। 454 नंबर का प्रश्न है कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। भारत की पहली खुले तौर पे क्वियर सांसद कौन बनी हैं? तो ये भी ध्यान देना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत की पहली खुले तौर पे क्वियर सांसद बनी है मेनका गुरुस्वामी। 56 नंबर में है कि लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ध्यान देंगे, लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात द्वारा शुरू की गई। किस राज्य द्वारा शुरू किया गया लेक एंड एयर वॉच पहल? गुजरात द्वारा। 57 नंबर में है कि इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? सिक्किम में किया गया है। 58 नंबर में है कि शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? तो ध्यान देंगे, ऊंची कूद में। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में ऊंची कूद में गोल्ड जीता है। 59 नंबर का प्रश्न है कि किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? तो ये हम लग रहा है शायद पीछे भी देख चुके हैं, वो ईरान है। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। 60 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? तो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चलाया जा रहा है। 61 नंबर का प्रश्न है कि नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो ओडिशा है। ध्यान देंगे, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो ओडिशा है। 62 नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? तो ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया मदुरै हवाई अड्डा को। इसके बाद 463 नंबर का प्रश्न है कि धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? धर्म की आज़ादी बिल 2026 को पारित किया है छत्तीसगढ़ ने। 64 नंबर में है कि भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम अवतार है। 65 नंबर में है कि इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के कार्यान्वयन में
शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है, ध्यान रखिएगा। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। 66 नंबर में है कि सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो सरकार ने जल जीवन मिशन की सीमा को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। 67 नंबर में है कि केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो निर्भया निशा। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल शुरू की गई। 68 नंबर में है कि मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो अमोल पालेकर को। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो अमोल पालेकर को। किसे? अमोल पालेकर को, ध्यान रखिएगा, अमोल पालेकर। इसके बाद आगे आते हैं। आगे है 69 नंबर में कि 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 57वां। 70 नंबर में है कि किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है RM नचम्मा। 71 नंबर में है कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक जो देश है वो है भारत। इसके बाद है फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के जो विजेता हैं वो जॉर्ज रसेल हैं। 473 में है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? तो 473 में ध्यान देंगे कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का जो आयोजन है वो स्पेन में हुआ। 474 में है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो ध्यान देंगे, भारत का स्थान तीसरा है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान तीसरा है। इसके बाद 75 नंबर में है कि ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने जीता। 76 नंबर में है कि जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किए? तो जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर अमित शाह ने लॉन्च किए। 77 नंबर में है कि 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 78 में है कि हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो हट्टी रिसाला फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया गया। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ध्यान देंगे, ये रिकॉर्ड बनाया है फिन एलन ने। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड फिन एलन ने बनाया है। 80 नंबर में है कि लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा है जिसने लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त कर दिया? तो वो है चिली है। 81 नंबर में है कि भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम मुंबई में शुरू की गई है।
82 नंबर में है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? तो ध्यान देंगे, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये अमेरिका की सैन्य कार्रवाई है। 83 में है कि दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो रायसीना डायलॉग 2026 के जो मुख्य अतिथि थे वो अलेक्जेंडर स्टक थे। कौन थे? अलेक्जेंडर स्टक। 84 नंबर में है कि किस देश ने पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी है? तो स्कॉटलैंड ने पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दिया है कि पानी में अंतिम संस्कार किया जा सकता है। 85 नंबर का प्रश्न है कि माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो डेनमार्क है। डेनमार्क पहला यूरोपीय देश है जिसने माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोका है। 86 नंबर में है भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो ध्यान देंगे, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा मेरठ से शुरू हुई है। 87 नंबर में है कि मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो मुंबई के आरव डेंगला भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 88 नंबर में है कि होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में मनाया गया है पंजाब में। कहाँ मनाया गया है होला मोहल्ला उत्सव? तो पंजाब में मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, कहाँ? पंजाब में। होला मोहल्ला उत्सव कहाँ मनाया गया है? पंजाब में। ध्यान रखिएगा। इसके बाद रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीता। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? तो राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम प्रस्तावित किया गया है अबू राज। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीता और राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम प्रस्तावित किया गया है अबू राज। 491 नंबर में है कि गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम गुजरात में स्थापित हुआ है। 93 नंबर में है कि पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है? तो ध्यान देंगे, इंडोनेशिया में। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है? इंडोनेशिया में। 94 नंबर में है कि सिक्किम के पाक योंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है? तो ध्यान देंगे, सिक्किम के पाक योंग एयरपोर्ट का नाम त्रिलोचन पोखरेल स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके नाम पे रखा गया है। 495 नंबर का प्रश्न है कि छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता टीम कौन सी रही? तो छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता टीम रही भारतीय सेना। इसके बाद है साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? तो ध्यान देंगे, साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन जो चलाया है वो तेलंगाना पुलिस ने चलाया है। 497 में आ जाइए। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटा के किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटा के श्री राजगोपालचारी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसके बाद 98 नंबर का है कि वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान ग्रीस को मिला है। 499 नंबर का प्रश्न है कि महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है?
तो महाराष्ट्र का गांव है बेलाग्राम, जो भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है, बेलाग्राम। 500 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला किस राज्य में है? सौंदला, तो ध्यान देंगे भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार हमने 500 क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट करंट अफेयर से, और 500 क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो इनको बार बार देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, केवल अपने आप याद हो जाएगा। विकल्प देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ इसका आंसर यही था। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।